अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। सो हम आ गए हैं अपने न्यू चैप्टर पर। बहुत मेहनत कर ली हमने, आधी बुक जो है सॉल्व कर ली, आधी रहती है तो इसको भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सो हम आ गए हैं न्यू चैप्टर पर जो कि है चैप्टर नंबर 7। सो होप कि आपको सारे के पीछे चैप्टर की जो जितनी भी बुक्स है ये पूरी की पूरी बुक समझ आ गई होगी। सो ना हमारे पास आ गया चैप्टर 7 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज़। तो इनइक्वलिटीज़ हमें पता ही क्या होता है, ये होता है हमारे पास इक्वल, लेस और ग्रेटर, ये सारी इनइक्वलिटीज़ में आ जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जो चैप्टर का नाम है पहले हमें वो समझना है। ठीक है, सो आप बोलेंगे मैम हमें चैप्टर का नाम समझ के क्या करेंगे। सो अगर हम चैप्टर का नाम समझेंगे सो अंदर की जो चीज़ें हैं दैट विल बी ईजी। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम में आता है लीनियर, LINEAR, लीनियर, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, सॉरी अलजेब्रा बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी अलजेब्रा पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो इस वजह से जो है लीनियर अलजेब्रा बोल दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन, सो व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन बेसिकली। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक हायर ऑर्डर और कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज़ 1। तो जब कंपोनेंट का वेरिएबल जो होता है वो 1 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेती हूँ। तो ये क्या करना है, आपने लिख लेना है एन इक्वेशन the highest degree or exponent of a variable is 1 is called लीनियर इक्वेशन। अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का, बिकॉज आपको पता है मुझे बड़े बड़े जो है वर्ड्स लिखना नहीं पसंद। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, अगर हम लोग अभी समझ लेंगे सो बाद में क्या होगा, बाद में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बिकॉज लीनियर इक्वेशन अगर आप मैथ्स बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आप आगे भी मैथ्स पढ़ें, सो आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि हमें आगे मैथ्स नहीं पढ़नी, उनको भी पता होना चाहिए, बिकॉज अभी तो पढ़ रहे हैं ना, सो ये मजबूरी है, पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ये वो इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री हो, या वो कंपोनेंट जिसमें जो वेरिएबल हो वो 1 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अभी अगर थोड़े से आप कंफ्यूज हैं सो इट्स ओके, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे सो आपकी जो कंफ्यूजन है ये थोड़ी थोड़ी ना कम होती रहेगी। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, सो चलिए वो देख लेते हैं। तो ये अपने साथ डेफिनेशन रखिए ताकि जब आपसे कोई लीनियर इक्वेशन पूछे सो आपको ये डेफिनेशन याद हो। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल क्या होता है, अ लीनियर इक्वेशन इन विच 1 वेरिएबल is used is called, यही लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल का मतलब क्या, हमेशा ज़रूरी नहीं कि लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x यूज़ हो, कभी कभी y भी यूज़ हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इसी को बोलते हैं। अगर हम लोग बेसिकली लीनियर इक्वेशन का एक देखें कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट किस तरह होता है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ax + b = 0 होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो a होता है वो हमारे पास किस चीज़ को बिलोंग करता है, वो हमारे पास रेशनल जो है वैल्यूज़ को बिलोंग करता है, रेशनल, इसको रेशनल वैल्यूज़ बोलते हैं। ठीक है, सो क्यू को याद रखिएगा, क्यू को हम लोग रेशनल वैल्यूज़ बोलते हैं, इस लेवल पर आपको याद होना चाहिए ये। और जो हमारे पास यहाँ पर ए की बात, अच्छा ए की बात तो हमने कर ली। अगर हम लोग बोलें यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है बुक में, इन्होंने ए भी लिखा है और 0 भी लिखा है, दोनों को ले लिया। ए को इन्होंने बोला है कि वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वो हमारे पास एक रेशनल वैल्यू होगी। इसमें हमारे पास एक x है और एक a है। ठीक है, असल में ये बुक में ना मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये जो है ना a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड a हमारे पास क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर को बोल रहा है। ठीक है,
सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी है, होप कि आपको समझ आए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमारे पास सोल्यूशन कौन सी है, उसी से समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे। सो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी मुझे इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन वी विल फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। तो रूल्स क्या है, सबसे पहले रूल है हमारा, ट्रांसफर ऑल द टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द अदर साइड। यानी अगर मैं ये बोलूँ 3x + 6y या फिर 3x ही बोलो, ठीक है, 3x ही बोलो, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 = 0। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल कौन से होते हैं, जहाँ पर हमारे पास x और y ये कोई भी जो है अल्फ़ाबेट यूज़ हो उधर हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग वेरिएबल टर्म में कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिक टर्म, ठीक है। जिसमें भी अल्फ़ाबेटिक, जो भी क्या नाम है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो उनको हम अल्फ़ाबेटिक टर्म यानी वेरिएबल बोलेंगे। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, पता भी होनी चाहिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 6x, ठीक है। एंड दूसरा क्या बोलते हैं कि जो कांस्टेंट यानी जो जिसमें कोई भी वेरिएबल हमारे पास ना हो, यानी कोई अल्फ़ाबेट ना हो, यानी 3। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को मैं उस साइड ले जाऊँगी। तो ये यही बोल रहे हैं, फर्स्ट रूल स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 यही है कि क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है उनको एक जगह और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उनको एक जगह कर देंगे। तो ये स्टेप 1 हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सिंप्लीफाई का मतलब क्या, अगर यहाँ पर कोई प्लस माइनस डिवाइड हो रहा है तो कर दो। अब देखेंगे ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस कर दूँगी, हो जाएगा 9x = -3, ठीक है। तो ये स्टेप क्या हो गया, 2 हो गया। अब मैं इसीलिए अभी स्टेप एक स्टेप उन्होंने इंग्लिश में बोला गया है, मैं यहाँ पर इसमें मैथमेटिकल फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हम कौन सा स्टेप कैसे फॉलो करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि टीचर हमें बता देती है कि कौन सा स्टेप है कौन सा स्टेप है, बट हमें ना वो क्या होता है उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। सो पता होना इट्स नॉट ऑलवेज़ गुड, हमें इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। जैसे कि हमें पता है ऑफ कोर्स कि हम टाइम से उठेंगे तो फिर टाइम से सोएंगे और हर काम टाइम पे करेंगे तो हमारे लिए काम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम काम टाइम पे नहीं करते और फिर हमारे पास एंड में काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। सो देखिए हमें पता है कि काम टाइम पे करेंगे तो हमारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बट हम क्या करते हैं, हम नहीं करते। सो पता होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो स्टेप 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आगे हमारे पास स्टेप क्या होगा। अच्छा वो मैं लास्ट स्टेप जो है 9x = -3 लिख देती हूँ, फिर मैं भूल जाऊँगी मैंने कौन से टर्म्स लिए थे। नाउ क्या बोलते हैं, डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द रेशनल कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में अगर कोई हमारे पास नंबर आ रहा है ना तो उसको बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो वेरिएबल कौन सा है, x है, x के साथ कौन सा टर्म आ रहा है 9, तो हम क्या कर देंगे, इसको 9 से ही डिवाइड कर देंगे ताकि वेरिएबल जो है वो अकेला रह जाए। बिकॉज हमें अकेले वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, हमें ये थोड़ी ना बोला कि 9x की वैल्यू फाइंड करो, हमें तो सिर्फ बोला गया है कि x की वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे और बाकी जो ये जो x के साथ टर्म है मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस चीज़ से ख़त्म होती है, वो होती है डिवीज़न से ख़त्म, ठीक है। और जो डिवीज़न होता है वो किस चीज़ से ख़त्म होता है, वो मल्टीप्लिकेशन से ख़त्म होता है। अब मैं इसी की एग्जांपल देखती हूँ, जैसे कि 9x, ठीक है, = अब मैं यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा रही, मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मैं 0 लगा दूँगी, सिंपल ना, समझा रही हूँ। तो अगर देखिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में है ना ये दोनों, तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड से इसको ख़त्म कर दूँगी। तो ये और ये ख़त्म हो गया, मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, इस वजह से। अब अगर मैं इसको एक और तरीके से ले लूँ, जैसे ये हो x / 9 = 0, तो डिवीज़न किस चीज़ से ख़त्म होती है, मल्टीप्लिकेशन से। तो जो डिवीज़न में नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये और ये ख़त्म हो गया, x की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 0 आ गई। सो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर जो इक्वेशन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, समझने के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोगों ने क्या कर लिया है, हमने जो है स्टेप
3 जो है वो भी हमने पूरा कर लिया, ठीक है। स्टेप 3 पूरा हो गया। नाउ हम लोग स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। तो स्टेप 4 में हमें क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच इज सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ ऑब्टेन। तो कहते हैं कि जब हमने डिवाइड कर लिया या फिर जो मल्टीप्लाई है वो कर लिया, सो हमारे पास जो है वेरिएबल की सिंगल वैल्यू आ जाएगी, यानी ये तो 3 बन जाती है, 3 3 9, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/3। तो x की जो है सिंगल वैल्यू आ जाएगी जब हम लोग स्टेप 3 कर लेंगे। सो हमारे पास भी वैल्यू आ गई ना। आगे क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई दिस वैल्यू बाय पुटिंग इन द इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, सो अब ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं इस वैल्यू को किस तरह से वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन इज़ वेरी मस्ट, ये इस लेवल पे है, वेरिफिकेशंस आगे जाके ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, इस लेवल पर हमें बोलते हैं वेरीफाई करो कि वैल्यू सही है। अब हम लोग ये किस तरह करेंगे, इसको इक्वेशन जो हमने सबसे फर्स्ट इक्वेशन लिया था उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या लिया था, चलिए वो बता देती हूँ। हमने आई थिंक 3x + 6x - 3 = 0, ये हमारे पास एक ओरिजिनल इक्वेशन है। तो हम लोग x की वैल्यू को इसमें और इसमें पुट कर देंगे। तो अगर दोनों की इक्वलिटी एक साथ जो है क्या नाम है, इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टेप 4। सो यहाँ पर स्टेप 5 में क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड हैंड साइड इक्वेशन द वैल्यू विल बी इन द रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट और राइट जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो अभी तो मैंने ऐसे ही इक्वेशन ले लिया था, मतलब ये इक्वेशन तो कोई बेस नहीं बनती है, तो एवी इक्वेशन था, ठीक है। रफ़ इक्वेशन मैंने खुद से बनाया था, तो आई थिंक इसका इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज जो इक्वेशंस होते हैं वो काफ़ी जो है समझदारी से बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये तो रफ़ था, तो इस वजह से हमारा जो स्टेप 5 है वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। सो ये क्या हो जाएगा, मसलन अगर मैं इसको इधर कर दूँ 3x + 6x, ये हो जाएगा हमारे पास, प्लस था ना, इधर माइनस चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई करने में क्या जाता है, -1/3 + 6 and -1/3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल, -1, ये 3 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, और ये 3 बन जाती है, 3 2 = 6, तो 2 = -3। ओ वैल्यू सही आ गई -3 और -3, ठीक है। देखें हमारी वैल्यू सही आ गई, मतलब इक्वेशन हमने अभी खुद से लिया था, लेकिन वैल्यू जो है बिल्कुल सही आई है। सो ये हमारा जो है स्टेप 6, अच्छा मैंने बुक बंद कर दी गलती से, लेट्स सी। हाँ, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था स्टेप 6। सो देखिए इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस फाइंड करते हैं। अगर आप इसको जो है दिलचस्पी से पढ़ें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सब्जेक्ट है, और चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे असल में लीनियर इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फ्रैक्शन से भी ज़्यादा मुझे लीनियर इक्वेशंस पसंद है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग क्या क्या मस्तियाँ करते हैं और क्या क्या सोल्यूशंस करते हैं। सो होप कि ये जो है मेथड आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम लोग एक जो है एग्जाम्पल करते हैं बुक से, एंड उसके बाद हम लोग को जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था ये जो है हमारा इंट्रो। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 से ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास ये है, मैं इधर लिख लेती हूँ एंड चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सो हम लोग आ गए हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है, और कभी मुझे याद नहीं रहता, और अभी मुझे याद था तो इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि अक्सर फिर स्टूडेंट को ना एग्जाम्पल ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैं ट्राई करती हूँ कि उनको मुश्किल ना हो, और जब वो काम के लिए बैठें तो इन मुश्किलात का जो है पेजेस को ना ढूंढें और जल्दी से काम स्टार्ट किया करें, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग, अगर ऐसी चीज़ें हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमारा बिल्कुल मूड ही नहीं होता काम करने को, ठीक है। सो आप क्या किया करें, सबसे पहले जो है अपना फेवरेट काम किया करें, उसके बाद जो है मैथ की प्रैक्टिस के लिए बैठा करें, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टेप लिखूँगी ताकि आपको याद हो, ठीक है, कि कौन से कितने स्टेप्स और क्या क्या करना है, सही है। सो मेरे साथ चलिए, जो अपनी नोट्स बुक है उनको उठाइए, इन क्वेश्चन को लिखिए एंड यहाँ पर स्टेप 1 से स्टार्ट कीजिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए जब तक आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, और उसके बाद वीडियो को ऑन कीजिएगा, ठीक है, मतलब वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा, तो फिर हम लोग साथ में जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या था, किसी को याद है? ठीक है, तो देखते हैं किस किस को याद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले स्टेप में, हमें अगर हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो फिलहाल तो ब्रैकेट है, तो फिलहाल ब्रैकेट है तो हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ब्रैकेट के साथ हम लोग कभी भी सोल्यूशन स्टार्ट नहीं करते, ब्रैकेट को खोलेंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 6x हो जाएगा, 6x
माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमेशा याद रखिए ब्रैकेट हमेशा साइन को चेंज करता है, खास करके नेगेटिव को। सो हमेशा जो नेगेटिव साइन है ब्रैकेट में आएगा तो उसको ज़रा देखिएगा ध्यान से। तो अभी हमारा स्टेप 1 स्टार्ट नहीं हुआ है, हम लोग एक्स्ट्रा स्टेप करें। अब हमारे पास स्टेप 1 स्टार्ट होगा। क्या होगा? वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे। वेरिएबल का अगर हम लोग देखें तो 2x है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। एंड अगर -6 को देखें वो वेरिएबल है, माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा इक्वल टू बस और इनफ। और हमारे पास वेरिएबल नहीं है। नाउ ये हो जाएगा 1 + 6 और ये जो 3 है ये -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इधर इक्वलिटी नहीं लगा सकते बिकॉज एक इक्वलिटी है इधर, तो दो इक्वलिटीज़ एक साथ नहीं लगाते, हम इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। सो अगर आप पेपर में भी लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखिएगा। अब क्या करेंगे? स्टेप 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, इनको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 और 7 8, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 6 1 क्या हो जाएगा? 7। 7 से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जल्दी बताएं, क्या हो जाएगा? हमारे पास 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या था? स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हमें क्या बोला था कि हम लोग अगर हमारे पास कोई वेरिएबल में कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या करें? हटा दें। किस तरह हटाएंगे? मल्टीप्लिकेशन में, तो डिवीजन से हटाएंगे। तो यहाँ पर भी 8 डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 8 डिवाइड कर देंगे। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास x रह जाएगा। सो अब यहाँ पर जगह नहीं हो रही, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देती हूँ। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1/2। एंड इसको हम लोग एक स्टार दे देंगे बिकॉज ये हमारे पास जो काम है वो ख़त्म हो गया है इसका, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है? स्टेप जो है 3 में आता है। तो नहीं, स्टेप 2, ये स्टेप 3 हो गया। अब ये स्टेप 4 में आता है। अब हम क्या करेंगे? इसको वेरीफाई करेंगे। किस तरह से वेरीफाई करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वैल्यू है इसको याद रखिएगा 1/2। वेरिफिकेशन कैसे होती है? जहाँ पर कांस्टेंट टर्म है वहाँ पर हम लोग इसको डाल देंगे, मतलब जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ पर इसको डाल देंगे और हमारे पास दोनों इक्वलिटीज़ क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल को इधर उधर करें तो भी ठीक है। अगर यहाँ पर हमने क्या किया था? 6 था, 7 8, तो ये 8x था और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 4 था। तो अगर यहीं पे मैं जो यहाँ पर भी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँगी तो भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सेम आएगा। सो अगर इसमें आप डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ना टाइम। यहाँ पर भी डालेंगे, यहाँ पर भी डालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आप बोलेंगे ओ यहाँ पर तो अब देखें 1/2 आ रहा है तो हमने LCM भी लेंगे। सो बहुत टाइम लग जाएगा। सो जहाँ पर हमने ये वाला मेथड किया था ना, जहाँ पे हमने वेरिएबल को एक ले लिया था, तो वहीं पे आप क्या करिए, जो है आई थिंक ये स्टेप 2 था कि 3 था, तो अब मुझे सही से याद है 3 था मेरे ख्याल से। तो अब यहीं पे जो है वैल्यू पुट करें। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगी, पुट x इक्वल टू क्या? 1/2 टू वेरीफाई, ठीक है, टू वेरीफाई द वैल्यू। सो ये क्या हो जाएगा? 8 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा इक्वल टू 4। 2 और 4 गया, ये हो जाएगा 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। तो हमारे पास इक्वल आ गया ना, 4 इक्वल टू 4। सो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और ये जो है सारा का सारा आपको आना चाहिए जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। मैंने बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से समझाया है, मतलब अगर किसी को मैथ मुश्किल भी लगती है तो उसको भी ईजी लगेगी, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और कितना मैं जो है इसको ब्रीफली बता सकती हूँ। सो अगर कोई कमी हो वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड ऑफ कोर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।